जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट, जिसमें हमने द्विघाती सूत्र पढ़ा था। तो एक बार दोबारा हम उसका रिवीजन करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या था? द्विघाती सूत्र जो हमने पढ़ा है, एक बार इसका रिवाइज करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस सूत्र से एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को हमने हल किया था पिछली क्लास में। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक है आपके मूलों की प्रकृति। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मूलों का अस्तित्व, और यहाँ है मूलों की प्रकृति। दोनों टॉपिक बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो क्या होगा मूलों की प्रकृति में? तो मूलों की प्रकृति देखिए, हमने पढ़ा द्विघात समीकरण के लिए पढ़ेंगे हम। तो द्विघात समीकरण क्या देखिए हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने हल किया था द्विघाती सूत्र से। दोबारा लिखता हूँ इधर, द्विघाती सूत्र पढ़ा हमने हल के लिए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस सूत्र से हम इस द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात करेंगे। ज्ञात किया था हमने। अब ये कह रहा है कि प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए आप, यहाँ पर मूलों की प्रकृति के लिए ये जो पद आ रहा है रूट के अंदर, कौन सा आ रहा है? रूट के अंदर जो पद आ रहा है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, जिसको मैंने वहाँ कहा था इसका नाम होता है विविक्तिकर। आधा का है विविक्तिकर, और इसको लिखते हैं कैपिटल डी से, और इसका सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम ये इस सूत्र में abc का मान रखेंगे। abc का मान रखकर, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, हल करेंगे। इसको हल करने पर तीन तरह के मान आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या हो सकता है मान का? नंबर 1 हो सकता है यहाँ पर आपके कि आपने d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखा, और मान कैसा गया? मान आया कोई धनात्मक मान, पॉजिटिव मान आया, जिसको आप लिखेंगे ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 0। तो मूलों की प्रकृति में आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, मूल वास्तविक होंगे। यहाँ प्रकृति में क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक होंगे। नंबर 2, मूल 2, और वो भी कैसे होंगे? या क्या दोनों शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, मूल भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? मूल भिन्न भिन्न होंगे। दोनों मान अलग अलग आएंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये आएगी फर्स्ट कंडीशन की प्रकृति। सेकंड कंडीशन, आपने डी में मान रखा, डी का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हल किया और इसका मान क्या गया? 0। तो इसके भी प्रकृति 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा मूल वास्तविक होंगे, और नंबर 2 पॉइंट होगा इसका भी मूल समान होंगे। दोनों ही आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। आंसर 2 ही आएंगे, पर दोनों आंसर क्या होंगे? समान होंगे। नंबर 3 कंडीशन बनती है इसकी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपने मान रखा, और मान आ गया नेगेटिव मान है, ऋणात्मक संख्या है। तो आप कहेंगे इसका मान कैसा है? लेस देन 0। लेस देन 0 है, तो यहाँ मूल की प्रकृति होगी मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये आप कह सकते हैं काल्पनिक होंगे। मतलब मूल काल्पनिक होंगे। मूल अगर काल्पनिक है तो हम उसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपके मूलों की प्रकृति से का टॉपिक, जिसको हम अब इससे संबंधित प्रश्न हम एक्सरसाइज 3.1 में हल करेंगे।
तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न लेंगे हम। पहला प्रश्न क्या है देखिए आप, एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है आपके 3.5 का पहला प्रश्न, उसको हम लेते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट के 6 भाग है, 6 प्रश्न है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। क्या करना है हमें, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का भी हमने पढ़ा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर ABC का मान रखेंगे, हल करेंगे। तो हल करने पर मान कैसा आता है, धनात्मक आता है या 0 आता है या ऋणात्मक आता है। तो उसके आधार पर हम उनकी प्रकृति को लिखेंगे। हम हल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a का मान 2, b का मान -3 एंड c का मान 5। अब मूलों की प्रकृति बतानी है हमें। क्या बतानी है, मूलों की प्रकृति। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताने के लिए सीधा विविक्त कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर मान रखो, b का मान क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 5। हल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस के 40। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के 31। क्या है यहाँ पर मान, माइनस के 31। दोबारा चेक कर लीजिए, a का मान 2, b का मान -3 एंड c का मान 5। विद कर d का सूत्र लगाया, a b c के मान रख दिए, b का मान -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 एंड c का मान 5। हल किया था -31। -31 एक ऐसा मान है, ये नेगेटिव मान है, लेस देन 0। लेस देन 0 तो यह मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति लास्ट पढ़ी थी हमने, लास्ट पॉइंट पढ़ा था। और लास्ट पॉइंट क्या है, मूल काल्पनिक होंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको फर्स्ट के अन्य पार्ट भी हल करने हैं। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सेम इससे ऐसा ही है। तो क्या सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 4x, इसको लिख के थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ABC के मान लिखेंगे, a का मान, b का मान और c का मान, तीनों के मान लिखकर d सूत्र में मान रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac में हल करेंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो आप कहेंगे मूल वास्तविक है, मूल अलग अलग है। अगर 0 आता है तो आप कहेंगे मूल समान है, और अगर ऋणात्मक आता है तो आप कहेंगे मूल काल्पनिक है। तो ये प्रश्न आप हल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट थर्ड भी सेम ऐसा ही है। इसको भी आप यहाँ ABC का मान निकालें, यहाँ पर a का मान 2, b का मान 1। b का मान क्या है, यहाँ देखिए 1, x के साथ कोई संख्या गुणा नहीं हो रही, इसका मतलब b का मान 1 है, और c का मान -1। फिर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रखेंगे, हल करेंगे। नेक्स्ट इसका फोर्थ प्रश्न भी देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a का मान 1, b का मान -4, c का मान 4। वही आप d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखेंगे, ABC के मान रखेंगे, इसमें हल करेंगे। मान कैसा आता है उसके आधार पर इसकी प्रकृति लिखेंगे। फिफ्थ भी ऐसा ही है, सेम डिट्टो। देखो ये बिल्कुल सरल सवाल इसलिए मैं आपके लिए रख रहा हूँ। a का मान 2, b का मान 5, c का मान 5। d में मान रखेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में हल करेंगे। मान पॉजिटिव आता है तो फर्स्ट पार्ट मूल वास्तविक होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे, मूल समान होंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो मूल काल्पनिक होंगे। अब हम प्रश्न करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 तो क्या इसका, प्रश्न नंबर 4 है समीकरण। यहाँ इसको हल हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसके भिन्न में संख्या आ रही है, तो हम इसको हल कर लेंगे जिससे कि हमें अभ्यास हो जाएगा। 6 पार्ट लेंगे इसका, और 6 पार्ट क्या है इसका, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर हमें
एलसीएम लेना होगा। तो देखिए आप इसके हर में 1 है, इसके हर में 1 है, तो 1 1 एंड 3, इसका एलसीएम आएगा 3। हल करेंगे तो 1 का भाग 3 में 3 टाइम, 3 का गुणा 3 से 9x² माइनस सेम हो जाएगा 6x प्लस 3 का भाग 3 में 1 टाइम, 1 का गुणा 1 से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तिरछा गुणा करेंगे 3 का 0 से 0 हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से तो यहाँ a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 1। फिर आगे का पार्ट सेम वैसा ही, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में मान रखेंगे हम, b का मान -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9, c का मान 1। हल करेंगे इसको, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। डी का मान यहाँ 0 हो रहा है, डी का मान 0 होता तो हम जानते हैं मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति सेकंड कंडीशन, मूलों की प्रकृति, तो सेकंड कंडीशन मूलों की प्रकृति नंबर 1, मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। वापस देखता हूँ इसको, वास्तविक होंगे। नंबर 2, मूल समान होंगे, दोनों मूल सेम होंगे, सेम आंसर आएंगे दोनों। तो ये हुई इसकी मूलों की प्रकृति। तो प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया मूलों की प्रकृति से संबंधित। तो अब ये जो मैंने 2-3 सवाल छोड़ दिए आपको, सेम इजी है इसलिए आप हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो इस प्रश्न में हमें मूलों की प्रकृति दी हुई है। मूलों की प्रकृति क्या दी हुई है? मूलों की प्रकृति दे रखी है आपको कि मूल वास्तविक और बराबर, सेकंड कंडीशन दे रखी है। जबकि प्रश्न संख्या 1 में हमें समीकरण दी हुई थी और हमें वहाँ मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी। यहाँ पर मूलों की प्रकृति दी हुई है, k का मान ज्ञात करना, तो जस्ट फर्स्ट का विलोम है सेकंड, तो सूत्र वही काम आएगा, कंडीशन वही काम आएगी। देखो क्या कैसे करेंगे हम इसको। तो सेकंड का फर्स्ट हल करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट दे रखा आपको kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोष्टक खोलकर इसको द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। कोष्टक खोलेंगे तो kx का गुणा करेंगे x से, तो आएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करें तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। ए बी सी के मान आ गए। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दे रखा हमें? प्रश्नानुसार मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक व बराबर है। तो वास्तविक व बराबर है तो की शर्त क्या होती है हम जानते हैं। सेकंड शर्त होती है इसकी d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मतलब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे मूल वास्तविक व बराबर है। तो हमें यहाँ पर मूल वास्तविक व बराबर दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या काम मिलेंगे? 0। अब हम यहाँ पर ए बी सी के मान रखते हैं, तो b का मान रखें, तो b का मान है यहाँ पर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k एंड c का मान 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब हल करने पर? 4k² माइनस 6 का गुणा करेंगे 4 से 6 चौक 24k इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 4k² और 24k कॉमन ले सकते हैं या पक्षांतरण भी कर सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो 4k एंड 24k में से कॉमन क्या आएगा? 4k कॉमन, पीछे बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k, अब यहाँ दो गुणनखंड हो रहे हैं। पहला गुणनखंड तो क्या है? पहला गुणनखंड है यहाँ पर 4k और दूसरा गुणनखंड है k माइनस 6।
तो यहाँ क्या करेंगे, यदि 4k इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 0/4, k इज इक्वल टू 0, k का एक मान तो आ गया 0, और यदि k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 6, तो k के दो मान आ गए, k इज इक्वल टू 0 एंड 6, यही आंसर है k के मान ही। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इनको भी इसी विधि से, इसी सिस्टम से करना है। तो हम सेकंड प्रश्न भी करते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है, सेकंड प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, x² माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k² इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन खोलेंगे इसको, तो होगा x² माइनस 2k और x, इस x का गुणा होगा 2 का भी गुणा होगा अंदर, माइनस 2kx, सॉरी गुणा करने की जरूरत नहीं, यहाँ b का मान सीधे आ जाएगा, इसको हल नहीं करेंगे हम यहाँ पर, यहीं से हम ABC के मान ले लेंगे। तो क्या आएगा, a का मान है यहाँ 1, कहाँ से a का मान 1, ये x² का गुणा होता है a का मान 1, एंड b इज इक्वल टू x का गुणा वो क्या है माइनस 2k प्लस 1, ये b का मान कंप्लीट, x के अलावा सारा जो पद है वो b है, एंड c इज इक्वल टू है k²। अब इसके लिए भी हमें क्या दे रखा है, मूल वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, b² या कह दो d बराबर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मान रखो b का मान है माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 एंड c का मान k² इज इक्वल टू 0। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, और यह k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा इसका, होल स्क्वायर क्या आएगा, k² प्लस सूत्र होता 2ab प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4k², इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4k² इज इक्वल टू 0। पोस्ट खोले अंदर, तो 4k² प्लस 8k प्लस 4 माइनस 4k² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखें, अगर 4k² प्लस का 4k² माइनस का, दोनों 4k² से 4k² कैंसिल, देन 8k इज इक्वल टू माइनस 4, k इज इक्वल टू माइनस 4/8, तो 4k पाड़े से कटेगा, 4 टाइम 4 1 टाइम एंड 8 2 टाइम, देन k इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर माइनस 1/2, और यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सेकंड का थर्ड, वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह आसान ही है, a का मान 2, b का मान k एंड c का मान 3। जिस प्रकार हमने सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड किया, उसी प्रकार आप b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके abc का मान रखेंगे और हल करके पक्षांतरण करके k का मान ज्ञात करेंगे। तो अब दूसरे का तीसरा प्रश्न मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आपको करना है, करने का प्रयास करना। अब हम लेंगे इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके दूसरे का चौथा, और दूसरे का चौथा प्रश्न क्या है, दूसरे का चौथा प्रश्न है आपके k प्लस 1 इंटू x² माइनस 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना व्यापक रूप से करें तो a इज इक्वल टू आएगा k प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू आएगा माइनस 2k माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू आएगा 1। a का मान k प्लस 1, b का मान माइनस 2k माइनस 1 एंड c का मान 1। ए बी सी के मान आ गए। इसके लिए भी आपको दे रखा मूल वास्तविक तथा बराबर, या लिखेंगे हम मूल वास्तविक तथा बराबर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए d इज इक्वल टू
0, d is equal to 0, then b square minus 4ac is equal to 0। देखो abc के मान, b का मान है -2 k माइनस 1, यहाँ से b का मान रखेंगे इधर -2 k माइनस 1, b का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो गया -4, a का मान है k प्लस 1 इसलिए कोष्टक में रखेंगे, और c का मान है 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर 4 और k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4, कोष्टक खोलते हैं, -4k -4 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में k माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान k, b का मान 1, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, -4k -4 इज इक्वल टू 0। हल करें, 4 का गुणा करें अंदर तो आएगा 4k स्क्वायर -4 इंटू 2 8k, 4 इंटू 1 प्लस 4 -4k -4 is equal to 0, then -4 and +4 cancel। now 4k square -8 and -4 दोनों जुड़ जाएंगे, -12k is equal to 0। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने फर्स्ट प्रश्न में कॉमन लिया था वैसे ही यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा। 4k स्क्वायर और 12k में से 4k कॉमन, पीछे बचा k -3 is equal to 0। वही यदि 4k is equal to 0 then k is equal to 0/4 is equal to 0, k -3 is equal to 0 then k is equal to 3। तो k के दो मान आ गए, k is equal to 0 and k is equal to 3, यही k के मान है, यही इस प्रश्न का आंसर। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे हम। प्रश्न संख्या 5 भी इसी प्रकार है, पर उसको भी मैं आपको हल करके बता देता हूँ कि आप गुणा करने में, कोष्टक खोलने में गलती करेंगे। तो लिखते हैं हम प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर k प्लस, प्रश्न संख्या 5 है k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही a का मान k प्लस 4, b का मान k प्लस 1 एंड c का मान 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर a b c के मान, वही क्या जो ऊपर दे रखा प्रश्न में, मूल वास्तविक व बराबर है, मूल वास्तविक बराबर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए वही d का मान क्या होगा 0, d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखो ए बी सी के मान अंदर सबसे पहले b का मान k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k प्लस 4 एंड c का मान 1 इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर खोला इसका तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से माइनस इसका कोष्टक खोला है तो 4k माइनस 4 का गुणा 4 से 16 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आ जाए यहाँ पर, ये आ जाएगा, हल करते हैं इसको तो k स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4, सॉरी प्लस के 2 माइनस के 4, तो यह आ जाएगा माइनस 2k, फिर प्लस 1 माइनस 16 दिया जाएगा माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करना है हमें। गुणनखंड करने के लिए a का मान 1, b का मान -2, c का मान -1, तो मैं b के मान के लिख सकता हूँ, यहाँ का a का मान 1, b का मान -2 एंड c का मान -15। अब a का गुणा करेंगे c से गुणनखंड करने के लिए,
तो 1 का गुणा किया -15 से, तो आ गया -15। b इज इक्वल टू -2। तो दो कैसे दो टुकड़े करने हैं, जो जोड़ने पर या घटाने पर तो आए 2 और गुणा करने पर आए 15। तो देखिए यहाँ पर 2 के लिए होंगे 5 - 3, 5 में से 3 घटाते तो आएगा 2 और 5 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 15। अब हम यहाँ पर 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे 5 - 3, देन k² - 5 - 3 k -15 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन खोलेंगे हम यहाँ पर ये, तो क्या आएगा k² - 5k प्लस 3k -15 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा यहाँ पर, दोनों में से k कॉमन, तो क्या आएगा k -5 प्लस 3 कॉमन k -5 इज इक्वल टू 0। देन k -5 और पीछे बचा बाहर k + 3 इज इक्वल टू 0। यदि k -5 इज इक्वल टू 0, k बराबर 5। यदि k + 3 इज इक्वल टू 0, k बराबर -3। तो k के 2 मान आ गए, k का एक मान तो आया 5, दूसरा मान आया -3। ये इस k के आंसर। तो प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है इसका प्रश्न संख्या 5 हमने कर दिया। छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न देखिए आप, बहुत ही सरल प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, जिसको आप चाहे तो करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने से ही समझ में आएगा। तो प्रश्न संख्या 6 क्या देखो, क्या लिखा 6 यहाँ पर kx² - 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो a का मान यहाँ k, b का मान यहाँ -5, c का मान यहाँ k। तो वही हम मूल समान या कहते मूल बराबर वास्तविक व बराबर है। तो क्या काम में लेंगे हम यहाँ पर, वही काम में लेंगे d इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ए बी सी के मान रखो, तो b का मान है -5 का स्क्वायर -4, a का मान k, c का मान k इज इक्वल टू 0। देन इसको हल करें, -5 का स्क्वायर 25 4k² इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो आएगा 4k² इज इक्वल टू 25, k² इज इक्वल टू 25/4। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो k² का वर्गमूल इज इक्वल टू 25/4 का वर्गमूल प्लस माइनस। देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2। तो k के 2 मान आ गए, k का एक मान तो आया आपके +5/2 और k का दूसरा मान आया -5/2। यही दोनों क्या है आंसर है। इस प्रकार आपके दूसरा प्रश्न भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आया होगा।